वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग आधा टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं, मतलब एक टॉपिक ख़त्म कर चुके थे पहला वीडियो में, जो कि था इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ प्रोटिस्टा और क्राइसोफाइट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे डायनोफ्लैजेलेट्स और यूग्लिनोइड्स पे। तो हम लोग ख़त्म कर लेंगे क्योंकि हमने इसको शॉर्ट और कंसाइज वीडियो रखना चाहते हैं। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा टॉपिक ही ख़त्म करेंगे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो हम लोग डायनोफ्लैजेलेट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रीडिंग करेंगे, सब अपने टेक्स्ट बुक्स निकाल लेंगे। योर स्पाइन शुड बी इरेक्ट, बॉटल यहाँ पास में होना चाहिए, और लेट्स स्टार्ट। These organisms are mostly marine and photosynthetic. These are appear yellow, green, brown, blue, or red depending on the main pigments present in their cells. The cell wall has stiff cellulose plates on the outer surface. Most of them have two flagella. One lies longitudinal and the other transversal in the furrow between the wall plates. Very often, the red dinoflagellates, example Gonilex, undergo such rapid multiplication that they would make a sea appear red. That means red tides, toxins released by such large number may kill other marine animals such as fishes. अब इसमें पूरा में क्या बोला है कि डायनोफ्लैजेलेट्स का सबसे अच्छा एग्जांपल दे दिया गोनिलिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं रेड डायनोफ्लैजेलेट्स, जो रेड टाइड कॉज कर सकता है। ये आप लोग गूगल में सर्च कर लीजिएगा, बहुत ही प्यारा एकदम सीन दिखाता है। इसमें है बहुत टॉक्सिन, बट आप लोग सर्च करिएगा, बहुत ही अम्यूजिंग है ये। तो डायनोफ्लैजेलेट्स क्या है? डायनोफ्लैजेलेट्स ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो कि मेरीन भी है और फोटोसिंथेटिक भी। हम लोग पढ़े हैं कि वो ऑटोट्रॉफिक ही होता है, फोटोसिंथेटिक, और मेरीन मतलब मोस्टली पानी में पाए जाने वाला। फ्रेश वाटर नहीं बोल रहे थे, ध्यान रखेंगे, इसमें फ्रेश वाटर नहीं, इसमें मरीन वाटर बोला गया है। इसका कलर कैसा होता है? डार्क कलर बेसिकली, मतलब येलोइश, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द सेल। ये सेल का बेसिस पे है कि सेल जैसा होगा वैसे ही उसका डायनोफ्लैजेलेट का कलर होगा। उसका जो सेल का वॉल होता है, हम लोग पहले पढ़े थे क्राइसोफाइट्स में कि उसका सेल वॉल कैसा होता है। उसका सेल वॉल किसका? उसका सेल वॉल सिलिका का बना होता है। इसका जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज का प्लेट्स का बना, सेल्यूलोजिक प्लेट का बना हुआ रहता है ऑन द आउटर सरफेस। और इसका दो फ्लैजेला निकलता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, यह इसमें फोटोज में दिखाया गया ना, ये यहाँ फोटो में दिखाया गया है कैसा है। एक लॉन्गिट्यूडनल है लंबा, और दूसरा है छोटा एकदम स्मॉलेस्ट ट्रांसवर्स जो जाता है। फोरो मतलब क्या होता है? गड्ढा। तो यहाँ पर मैं करिएगा, फोरो को लिखते जाइएगा साथ साथ में। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनल एंड द अदर ट्रांसवर्सल इन फोरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। वॉल के प्लेट के बीच से एक निकलता है, एक ऐसे और एक निकलता है ऐसे। ये वाला पार्ट छोटा रहता है, ये पार्ट बहुत लंबा रहता है। और ये जो रेड टाइड होता है वो इतना टॉक्सिन होता है कि वो मछली, जो और भी टाइप ऑफ वाटर बॉडीज, वाटर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उस सबको, एक्वेटिक बॉडीज को मार देते हैं, क्योंकि ये इतना टॉक्सिक होता है, कोई भी इसका सह नहीं पाता और सबको ये मारते जाता है। अब हम लोग का डायनोफ्लैजेलेट्स खत्म हो जाता है, तो हम लोग जाते हैं यूग्लिनोइड का टॉपिक में। Euglenoids में majority of them are freshwater organisms found in stagnant water. Instead of a cell wall, they have a protein layer called pellicle, which makes their body flexible. They have two flagella, a short and a long one. Though they are photosynthetic in the presence of sunlight, when deprived of sunlight, they behave like heterotrophs by predating on the other smaller organisms. Interestingly, the pigments of euglenoids are identical to those present in the higher plants. Example, euglena. क्या बोल रहा है इसमें? इसमें बोला है कि मेजॉरिटी जो यूग्लेनॉइड्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स मोस्टली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं या फिर स्टैग्नेंट मतलब रुका हुआ पानी में बेसिकली पाए जाते हैं। इसमें मेरीन वाटर नहीं बोला गया है, तो ध्यान देंगे इसमें मेरीन वाटर नहीं होगा, इसमें सिर्फ फ्रेश वाटर होगा। अब इसमें जो पूरा है, सबसे पहले हम लोग क्राइसोफाइट्स में पढ़े थे कि इसका सेल वॉल सिलिका का बना हुआ था, और डायनोफ्लैजेलेट्स में सेलुलोजिक प्लेट्स का बना हुआ था। यूग्लिनोइड्स में प्रोटीन का लेयर है।
सेल वॉल, इंस्टीड ऑफ सेल वॉल इट हैज़ प्रोटीन रिच लेयर जिसको बोलते हैं पेलिकल, सॉरी, जिसको बोलते हैं पेलिकल। और पेलिकल क्या काम करता है? बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। और इसके इसमें भी वही दो फ्लैजिला होता है, एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है। और हम लोग पढ़े थे अभी तक जो हम लोग दो एग्जांपल देखे वो था फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें भी कुछ कुछ वैसा ही है। इसमें फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है बट तब जब प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो, और जैसे ही कोई ऑर्गेनिजम्स डिप्राइव ऑफ सनलाइट मतलब एब्सेंट, वहाँ सनलाइट नहीं पहुँच पाता उस ऑर्गेनिजम्स में, तो वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने लग जाता है। और हेटरोट्रॉफिक में वो प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब वो एक को मार करके खाने में, या फिर ऐसे पैरासाइटिक बोल सकते हैं इसको, पैरासाइटिक सैप्रोफाइटिक ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करने लग जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया यूग्लेना। ठीक है, तो विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।